20,000 वोट लाए थे, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। बिमल जी जो हैं ये लड़े थे, बिमल कुमार विजय जी 15 के चुनाव में बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर जी के बहुत ज़्यादा वोट आई रहे, हमारा लगा था कि 90,000 के आसपास आई रहे। तेजस्वी यादव ने हमको कहा है कि आप लगे रहिए, आप पर मेरी निगाह है और हमारा ये मानना है, वो जैसे बता रहे थे कि हम ज़्यादा जो युवा हैं, युवक जो हैं उनको ज़्यादा टिकट दूंगा। तो ही इज़ होपफुल कि हमको टिकट मिलेगा। साकार यादव भी खड़ा हुए थे लोजपा के टिकट पर और ये भी हमको लगता है 8-10 हज़ार वोट लाए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और इनका हेलीकॉप्टर से प्रचार हुआ था, लेकिन इस बार ही इज़ नॉट दैट एक्टिव ही यूज्ड टू बी एट दैट टाइम। जो विजेंद्र यादव सफल होते हैं, हालांकि ये भी ही इज़ डूइंग ट्रिमेंडस वर्क ऑन द ग्राउंड, अभी कमज़ोर नहीं है। नमस्कार। बटन दबेगा बिहार बदलेगा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। काल बटन 10 बजे ना दबल, इसलिए कि बटन दबावेला कि बटन खराब होगी रहे, कह देनी, नहीं तब ढेर आदमी समझे कि आसरा देखत हुई नू ये भाई कन्हैया भेलारी के बट्टा मुआ ना दबला। क्योंकि कार्यक्रम हम चला रहे हैं चुनाव को सामने रख करके, चुनाव संबंधित खबरों को मैं आपको देता हूं। कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा क्षेत्र बताता हूं कि लड़ी कि ना लड़ी, संभावना के करबा। ये कार्यक्रम आप लोगों की ही डिमांड पर मैंने शुरू किया है। कई विधानसभा क्षेत्रों के बारे में मैं बता चुका हूं। आज भी मैं एक विधानसभा को टिकअप किया है मैंने, आप देखिएगा उसको, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि यह कार्यक्रम मैं रिक्वेस्ट, डिमांड उस आधार पर करता हूं, चयन करता हूं विधानसभा क्षेत्रों का। आज मैं जिस विधानसभा को टिकअप किया है, आज मैंने आज जो ना बारे में कहब, हालांकि उधर के भी आदमी जो सुनेंगे भोजपुरी हमारा समझ ही जाते हैं, क्योंकि उस एरिया के आदमी भी मुझे सुनते हैं और बताते हैं। मैं बता रहा था कि आज जो है मैं कोसी जो क्षेत्र है, एरिया जो है, उधर का एक कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र को मैंने टिकअप किया है। वहाँ के लोगों को जाके लोग बड़ी डिमांड करत रहन। मैं ये बता रहा था कि उधर के लोग भी मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, स्वराज पोस्ट पर पसंद भी करते हैं। एक मतलब कि भोजपुरी बुझाता समझना। हालांकि वो एरिया में तो लोग ज़्यादातर मैथिली बोलते हैं। उस क्षेत्र का नाम है मधेपुरा। मधेपुरा जो क्षेत्र है, आप समझ गए होंगे, मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का ही एकदम कहल गई बा, आज भी आदमी कहला। मधेपुरा जो है विधानसभा, आज तक जब से चुनाव हो जा शुरू भई, चुनाव होके पिछला चुनाव तक हमारा जितना जानता नहीं, यादव छोड़ करके कोई दूसरा जो है एमएलए नहीं हुआ। अगर होखल हुई तो भैया बता दिया जा, फिर सुधार कर दे, या मानवीय भूल समझ करके इसको आप लोग माफ कर दीजिएगा। बीएन मंडल वहाँ से एक निर्दलीय भी चुने गए हैं, और वहाँ से बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्होंने जो 7वां मुख्यमंत्री बने थे बिहार के 1 महीना के लिए 68 में,
और 77 में जो मंडल कमीशन बना उसकी अध्यक्षता यही किए थे। मंडल कमीशन जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया और एक क्रांति जो है उसके बाद आगे 90 के बाद जो मंडल फिर उसको काट खातिर कमंडल मैंने देश के राजनीति में मैंने रिवॉल्यूशनरी चेंज हो गई। 27% जो ओबीसी को हिस्सा मिला वह तो ओकरे वही क्षेत्र के बारे में हम आज बताई। मधेपुरा बड़ा हम कतना भी मधेपुरा गइल बानी चूँकि लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जी जब टक्कर होत रहे तो हमने के जात नहीं जा पहले हमने के जात नहीं जा तो इतना रोड बढ़िया फैसिलिटी जाए कि ना रहे। तो महेश खूट से जाए या महेश खूट के अगवा एगो कोनवा पर बड़ा का जो लोहिया के नाम रहे भूला तनी बड़ा बढ़िया पेड़ा मिलत रहे पेड़ा तो पेड़ा उड़ा खाई जा पत्रकार हमने की गाड़ी में 4 गो 5 गो पत्रकार बैठलन अगर रहे हुए कभी बहुत बढ़िया व्यवस्था ना रहे होटल सोटल याद से समझ जाए कि इससे 30-35 साल पहले की बात करता नहीं तो लेकिन तब वो अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ के लोग बड़ा अच्छे हैं। मेही जो हमने के भोजपुरी में कहलन जा बड़ा मेही आदमी हन खान पान रहन सहन माने रिस्पेक्ट जौन होला हो लोग में देवे के बहुत चीज़ बा। हमनी लेखा जैसे भोजपुर में बचावे वाला थी वाला उन्हें ये सब चीज़ नहीं खे। हमनी और अगर शादी ब्याह हुई नु का हो का बनता अरे का मतलब जगह 4 गो सब्जी बनवावता नहीं समझे किसे हई बा हाउ बा हई से में बाल करते हुआ तना में झुट्ठो खानी खर्चा के लिए बड़ा आलू बैगन ठेला आलू बैगन पर काम चल जाई इमली के चटनी उटनी बनवा दिया हई हो पना मैंने बचावे वाला टेंडेंसी हमनी हो रहा भोजपुर में इन समझ लो साहबाद में हम ईमानदारी से बताओ तनी। लेकिन वो एरिया जो है मेही की जो है मिथिला हो गई नहीं आदर सत्कार में कोनो कमी ना हो कि जब भोले खेत बिचा जाए ये भावना रहती है। अतिथि सत्कार होना चाहिए बहुत तो हमनी और नहीं के खैर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा और घूम गए नहीं। अभी जो वहाँ विधायक है चंद्रशेखर यादव ही में कह सकते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर भी वो लगातार यहाँ 2010 से जीत रहे हैं बतौर राजद। जान लीजिए 10 में जीते 15 में जीते और 2020 में भी वो जीते हैं। जान लीजिए डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जो हैं ये प्रोफेसर भी हैं एक कॉलेज में बढ़िया पढ़ाते भी हैं अच्छे आदमी हैं। कभी कभी वैसा विवादास्पद बयान दे दिहन कि राजद नेतृत्व जौन बा तो घबरा जाई ढाही मारेलन समझ कि से रामचरितमानस से रामचरितमानस में से कोनो न कोनो ऐसा निकलिया न पीछे बैठे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी कहाँ से समझे कि से आ पूरा ओकरा पक्ष में तो बड़ा नेतृत्व के भी बचाव करे में दिक्कत होला। जैसे कि अब सब ग्रंथ वाली सन को ओकरा के आदमी हिंदू समाज के आत्मसात कर ले ओकरा लेकिन चलता है राजनीति में जीवंतता ऐसे बरकरार रहेला। इन्होंने पिछली बार हालांकि ये 2005 का जो दोनों चुनाव था उसमें भी ये लड़े थे बतौर निर्दलीय। जी हाँ अब बढ़िया वोट लाए थे। मुझे लगता है कि फरवरी वाला जो चुनाव हुआ था 2005 में उसमें लगभग ये 20,000 वोट लाए थे इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग समझ ना। दूसरा वाला में कुछ इनका कम आई रहे हमारा लगा था कि 10,585 यहाँ लिखले बनी पहला वाला में ज़्यादा आया था। ये इन्होंने ये 2010 में जो हराए थे ये रमेंद्र कुमार रवि जो एमपी थे बड़ा विद्वान आदमी रवि जी थे तो उनको ही हराया था 12,000 वोट से
2010 में। 2015 में ये हराए थे विजय कुमार बिमल, भाजपा के थे, और ये 10 में जेडीयू के थे रमेंद्र कुमार रवि, इनको हराता है। पिछले बार भी इन्होंने निखिल मंडल जो हैं इनको हराया था इन्होंने, निखिल मंडल को लगभग 16,000 मतों से। निखिल मंडल बीपी मंडल के मोस्ट प्रोबेबली पोता हैं, पोता या मैंने उसी परिवार से हैं। और अभी नरेंद्र नारायण यादव जो हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष, मंत्री भी रहे हैं, हाँ एकदम समझिए इतना सीधा साधा सरल आदमी है ना। इनके ससुर जी जो है नरेंद्र नारायण यादव, मिलला पर मन हरियर नरेंद्र नारायण जी आप पहले ही प्रणाम, क्योंकि मैंने तो ये जो है झुकना, जैसे फलदार वृक्ष जौन बा वो हमेशा झुकल रहेला, उस ही ये स्वभाव है नरेंद्र नारायण यादव में कि एकदम झुके रहते हैं, उसी तरह बात करते रहते हैं। तो उन्हीं के ये दामाद हैं। तो ये लड़े थे बेचारे पिछले बार, और उसके पीछे मैंने कहा कि ये जो विजय कुमार बिमल जी जो हैं ये लड़े थे। विजय कुमार विजय जी 15 के चुनाव में बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि चंद्रशेखर जी के बहुत ज़्यादा वोट आई रहे, हमारा लगा था कि 90,000 के आसपास आई रहे, और इनको लगभग 54,000 के आसपास वोट मिला था। विजय कुमार बिमल या विजय कुमार यादव कहिए। अब इस सीट को जो है 2020 में भाजपा ने फुरगो कर दिया, छोड़ दिया भाजपा ने, ये जेडीयू के खाते में ये सीट चली गई। तब जो है निखिल मंडल चुनाव लड़े। अब पता नहीं भाजपा ने क्यों छोड़ दिया। हालांकि नीतीश कुमार जल्दी अपना सीट देते नहीं है बीजेपी को, लेते हैं नीतीश कुमार। आप देखेंगे, मैं कई बार बता भी चुका हूं अपने कार्यक्रम में, जबकि विजय कुमार बिमल को वहां के लोगों से मैंने बात किया, देना चाहिए था। बीजेपी के खाते में अगर रहता वो सीट तो मजा आ जाता है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया। क्योंकि ये भी जो विजय कुमार बिमल जो हैं, ये चेयरमैन भी रहे हैं नगर परिषद के वहाँ, और बड़ा जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। ये 24 आवर्स वाले राजनीतिज्ञ हैं, न होला कुछ आदमी मन बहलावे खातिर राजनीति में मान गया, मन बहलावत रहा भाई राजनीति में तनी दिन काटे के वाले। लेकिन ये वहाँ रहते हैं और बड़ा ही क्रांतिकारी मिजाज के नेता हैं, क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर भी हैं। 2020 में जो सर्वे बीजेपी ने कराया था, अब बाद में टिकट भाई है न, लेकिन जो सर्वे बीजेपी ने कराया था नेताओं पर, उसमें इनका नाम सबसे आगे था। हालांकि ये भी एक प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से गया था कि ठीक है, होता है ना भाई, सीट भी ले लीजिए, हमारा कैंडिडेट भी ले लीजिए, सीट और कैंडिडेट दोनों ले लीजिए। नहीं होता है कि सीट भी ले लीजिए, कैंडिडेट भी ले लीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। अब इस बार क्या होगा, हालांकि इस बार भी ये लगे हुए हैं, लगना भी चाहिए। और इस बार भी जो सर्वे बीजेपी ने कराया है, तीसरा सर्वे तक, जिसमें इनका भी नाम है और मजबूत कैंडिडेट के रूप में नाम है। लेकिन तब है कि ये बीजेपी के खाते में है, नीतीश कुमार इसको छोड़ेंगे नहीं, ये जान लीजिए। राजद के तरफ से चंद्रशेखर यादव जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी जो हैं वो तो हैं ही। एक और वहाँ इंजीनियर लड़का जो है पवन प्रकाश, ये भी काफ़ी मजबूती से लगे हुए हैं। पिछले दिनों मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ने हमको कहा है कि आप लगे रहिए, आप पर मेरी निगाह है, और हमारा ये मानना है, वो जैसे बता रहे थे कि हम ज़्यादा जो युवा हैं, युवक जो हैं, उनको ज़्यादा टिकट दूंगा। तो ही इज़ होपफुल कि हमको टिकट मिलेगा। अब यही दोनों हैं, है ना। लेकिन आज के तिथि में हमसे अगर पूछिएगा, एकदम मैंने
बिना लाग लपेट के, बिना डंडी मारे जो है, अब आगे क्या होगा, जब प्रणव प्रकाश लगे हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बेंगलुरु में बड़े इंजीनियर, बड़का देश विदेश में बहुत बड़ा पैकेज वाला बने रहे, लेकिन छोड़ छाड़ करके जो है, उनके भी पिताजी जो है वो लालू प्रसाद यादव के प्रभारी थे जब लालू जी लड़ते उड़ते थे, प्रणव प्रकाश के। लेकिन अभी तक का जो हमने बात किया वहाँ से कि चंद्रशेखर जी जो है थोड़ा भारी पड़ रहे हैं, हालांकि एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है। वैसे भी जो 3 बार से एमएलए एमपी रहेगा तो आप कुछ भी कर दीजिए, व्हाट एवर यू हैव डन फॉर द पीपल ऑफ योर कंस्टिट्यूएंसी, अच्छा काम तो लोग हो ही जाते हैं, कैसे कि सब कोई के तू खुश ना रख सकेला, ये जान ला, ये स्वाभाविक रूप से बात। तो लेकिन प्रणव प्रकाश भी होपफुल हैं, देखिए क्या होता है। तो यही दोनों में किसी को मिलेगा। अब चलिए हम बात इधर एनडीए की करते हैं। तो एनडीए में पिछली बार मैंने कहा कि निखिल मंडल लड़े थे, वहाँ निखिल मंडल तो हैं ही, और बीजेपी को टिकट जाएगी तब विजय कुमार बिमल जो हैं, स्वाभाविक रूप से उसका ये होगा। हो सकता है कि मानना क्योंकि अभी भी सर्वे हो रहा है। अब मैं कहा कि विजय कुमार बिमल जो हैं एकदम लड़ाई में नंबर 1 पर, उस लड़ाई में, सर्वे वाला लड़ाई में बने हुए हैं। मैं कहा कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हमेशा लगे रहते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, जहाँ बुलाइए बेचारे चले भी जाते हैं। तो इधर से निखिल मंडल तो हैं ही, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो भी लगे रहते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं बेचारे, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन एक और आदमी है वहाँ से, हालांकि पिछला चुनाव में एक मैं बता दूं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इनके सबसे बड़े जो वहाँ के 2 जो एमपी हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, जो लोकल एमपी हैं दिनेश कुमार यादव, उनकी क्या मंशा है। फिर उसी एरिया के विजेंद्र प्रसाद यादव जो अभी बिजली मंत्री हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा है, ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि बोथ ऑफ देम जो है ना, उस दोनों नेता जो है उस कोसी और उस एरिया के राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। तो यह समझल जरूरी बा। लेकिन एक उससे पहले मैं थोड़ा सा, एक साकार यादव भी खड़ा हुए थे लोजपा के टिकट पर, और ये भी हमको लगता है 8-10 हज़ार वोट लाए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनका हेलीकॉप्टर से प्रचार हुआ था। ये इनकम टैक्स, रिटायर्ड इनकम टैक्स या इनकम टैक्स कमिश्नर के पुत्र हैं, काफ़ी खर्च करते हैं। लेकिन इस बार ही इज़ नॉट दैट एक्टिव ही यूज्ड टू बी एट दैट टाइम। जो हमको मिले कि अगर हो जाएंगे तो फिर लोजपा के लिए, चूँकि लोजपा के, तो वहाँ से देखिए पिछली बार चुनाव में पप्पू यादव भी लड़े थे, आप लोग को याद होगा। पप्पू यादव अपने पार्टी जाप से वो चुनाव लड़े थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको 26-27 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं गया। चंद्रशेखर जी को मिला था लगभग 82,000 वोट समझ जा, 63-64 हज़ार मिल रहे निखिल मंडल के, तो इनका के खाली 26,000 पप्पू यादव के, ठीक है। तो वहाँ एक जेडीयू में और बड़ा सशक्त उम्मीदवारी मैंने कर रहे हैं, जिनका नाम है विजेंद्र यादव। ये एमपी के प्रतिनिधि हैं वहाँ। पिछली बार भी विजेंद्र यादव जो मंत्री हैं और दिनेश चंद्र यादव, ये दोनों आदमी इस विजेंद्र यादव को चाहते थे टिकट, इन्हीं को मिले, यही चंद्रशेखर को पटक सकते हैं। विजेंद्र यादव ये मंत्री वाला दूसरे समझ ना, ये पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं मधेपुरा के, ये पूरा जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। तो आप जानते हो जैसे कि वहाँ यादव समाज की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भी और लोग वोटर हैं ही। तो अब देखना ये होगा कि विजेंद्र यादव सफल होते हैं, हालांकि ये भी ही इज़ डूइंग ट्रिमेंडस वर्क ऑन द ग्राउंड, अभी कमज़ोर नहीं है। तो अब दोनों में कंपटीशन है,
बिटवीन विजेंद्र यादव एंड निखिल यादव। अब दोनों में किसको मिलता है 50-50 में मैं लेकर के चलता हूँ। हाँ, मैं कहा अब मुख्यमंत्री की जो स्थिति है, अब समझ रहे हैं कौन सा स्थिति है, अब बुकरा बिजारी में बन रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में निखिल मंडल टिकट पाने में सफल हो जाएंगे या फिर दिनेश चंद्र यादव जो एमपी हैं मधेपुरा के और विजेंद्र यादव मंत्री, बिजली मंत्री, ये लोग डोमिनेट करके अपना उम्मीदवार जो उनका है विजेंद्र यादव को टिकट दिलवा देते हैं, ये देखने वाली बात। तब ठीक है, आज बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। इस कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप इसी तरह अपना प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद, ब्लेसिंग सब स्वराज पोस्ट पर बनाए रखिए। सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।